पूरा चारों ओर हवा भरा हुआ है, चारों ओर क्या भरा हुआ है, हवा भरा। इस हवा में जब सुपरसोनिक जहाज जाता है ना, तो जहाज वहां की हवाओं को हटाता है। अब नॉर्मल जहाज जब हवा को हटाता है तो उसके बगल की हवा उसे भर देती है, लेकिन जब सुपरसोनिक जहाज जो हवा को हटाएगा तो यहाँ का हवा को क्या कर दिया, हटाया। तो ये सोचेगी कि यहाँ को भरे, तब तक वो आगे का भी हटा दिया, फिर उसके आगे का हटा दिया, उसके आगे का हटा दिया, उसके आगे का हटा दिया, हवा ही कंफ्यूजन में हो जाती है, इसे क्या करके गया रे, नहीं समझ में। तो जब कोई भी चीज सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक हो जाती है तो हवा कंफ्यूज आ जाता है वहां पे, तो वहां साउंड बैरियर पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है, साउंड बैरियर पैदा हो जाता है। किसके द्वारा ये पैदा होगा, हेलीकॉप्टर से होगा, हाँ किससे होगा, ब्रेकिंग साउंड बैरियर फाइटर जेट। ये साउंड बैरियर को क्या कर देता है, तोड़ देता है एकदम भयानक, और इस शेप में आकृति बन जाती है। देखिए जो हवाई जहाज चलेगा ना, तो ऐसा ये पानी नहीं है, ये क्या है, साउंड बैरियर है सुपरसोनिक। आपने ऐसा मत समझिएगा कि वो पानी छोड़ रहा है पिछवा से, तो वही सोचा था बारिश हो रहा है। साउंड बैरियर को क्या कर दिया, तोड़ दिया है। अजीब टाइप की आवाज आएगी, जिसे ये फोल्डरवा चेंज करके कहां चला गया जी, ये रहा। देखिए ये क्या है, साउंड बैरियर है। साउंड जब हवा रहेगा तो साउंड भी रहेगा। ये इंजन से नीचे में क्या निकलेगा, साउंड निकलेगा, साउंड निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब ये जो इंजन का जो साउंड है, ये तो चल रहा है 330 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 330 लिख दिए यहाँ पर। ई ससुरा चल रहा है 2 मैक पे, ये चल रहा है कितना, 660। किसी को दिक्कत, तो सुपरसोनिक। बताइए इसकी रफ्तार कम और इसकी रफ्तार ज्यादा, साउंड निकल किससे रहा, जहाजिए से, तो जहाज की रफ्तार हाँ 600, यानी ये 2 मैक का, कितना, 2 मैक का। और इसी जहाज से निकलने वाला आवाज, अब साउंडवा उसके पीछे पीछे घूमने लगता है, अरे हमको भी लेके चल, तुम्हारे में से निकल रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए इस सारा साउंडवा इसके पीछे पीछे क्या हो रहा है, घूम रहा है। जब कभी इसे कहा जाता है साउंड बैरियर, क्या कहेंगे, साउंड। ये कब फॉर्म होगा, जब तक किसी भी चीज की रफ्तार सुपरसोनिक ना हो जाए, यानी ध्वनि की चाल से ज्यादा ना हो जाए। किसी को कोई दिक्कत, तो क्या साउंड बैरियर क्या हवाई जहाज में होता है, नहीं होता, हवाई जहाज में हो ही नहीं सकता। हवाई जहाज में धुआं निकलता है, वो जो धुआं निकलता है ना, वो धुआं नहीं रहता है, जो उसमें भाप होता है ना, भाप, तो ऊपर में इतना ठंड होता है, इतना ठंड होता है ऊपर में, मर जाएगा आदमी। हवाई जहाजिया के 12 एक बार निकल गए तो यहाँ पर -60 डिग्री हो जाता है। आपको अगर लगेगा हवाई जहाज का खिड़की खोल के झांकना चाहिए, -60 डिग्री हो गए, झांकेंगे तो इसे झांकले रह जाएंगे, जा समझ में गए, सेल्फी रह जाएगा आपका वहां। इसलिए जहाज का दरवाजा बंद रहना बहुत जरूरी है। तो इतना वहां ठंड रहता है कि जो उसमें से भाप निकलता है ना, देखिए कहीं पे भी इंजन रहेगा, गर्म रहेगा तो भाप निकले, वही भाप जैसे ठंड के दिन में हम लोग ऐसे मुंह से भाप छोड़ते हैं ना, तो ऐसे जमा हो जाता है, तो वही जहाज का जो एग्जॉस्ट होता है, जो उसमें से भाप निकलता है, वो भाप क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। और बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हवाएं नहीं चलती हैं, तो भाप जमा का जमा रह जाता है। हम लोग जब ऐसे भाप छोड़ते हैं तो वो बिखर क्यों जाता है, क्योंकि हवाएं उसे क्या कर देती है, बिखेर देती है। और हवा अगर नहीं चलता तो नहीं बिखरता, ऊपर में हवा चलता नहीं है, इसीलिए हवाई जहाज देखिए सीधे ऐसे ऊपर भागते हैं, ऊपर हवा वहां नहीं चलता, कहीं निचवा निचवा उड़ते हैं लोग। इतना ना हवा मारेगा कि डेली 4 को जहाज गिरेगा, वो तो ऐसे दौड़ेगा। देहात में कहते हैं ना, दौड़ा एकदम, मतलब उसको रनवे बोलते हैं उसको ना, मतलब रनवे को तो रनवे ही है उस पर दौड़ने के लिए। अब बहुत हाई स्पीड से कहाँ भागता है, ऊपर में। क्यों, क्योंकि ऊपर में ना सबसे कम हवा चलते हैं सर। साउंड बैरियर कब टूटता है, जब तक कोई भी चीज सुपरसोनिक नहीं हो जाए। और ये साउंड बैरियर बहुत खतरनाक होता है, साउंड बैरियर बहुत खतरनाक होता है। इसकी रफ्तार कितनी होती है, 300। अच्छा अजिया का कितना है, हाँ ये जहां तक जहाज जाएगा ये पीछे पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा। अब ये जो होता है ये शॉक वेव हो जाता है। अगर ये जहाज किसी बिल्डिंग के पास से गुजरा, ऐसे ये कोई बिल्डिंग है, जहाजिया तो निकल जाएगा बिल्डिंग के ऊपर से, लेकिन देखिए ये बैरियरवा किससे टकरा जाएगा, बिल्डिंग में गिर जाएगा ये बिल्डिंग। ये कुछ नहीं है, ये हवा है, लेकिन इसकी रफ्तार कितनी हो गई है, 330 मीटर पर। इसे कहा जाएगा शॉक वेव। क्या कहेंगे, शॉक वेव, मारेगा पूरा तहलका मच जाएगा वहां पे। क्या कहा जाएगा, शॉक वेव। कहीं पे भी बम ब्लास्ट होता है ना,
बम ब्लास्ट, तो बम भी सुपरसोनिक स्पीड से ब्लास्ट करता है। तो क्या करता है कि हमारे चारों ओर हवा है, हमारे चारों ओर क्या है, हवा है। अब जैसे ये कोई हम बना देते हैं क्लास, ये चारों ओर क्या है, हवा। अब यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, कोई भी चीज ब्लास्ट हुआ तो ध्वनि निकलेगी कितना, 330, चारों डायरेक्शन में निकलेगी। और अगर ये बम बहुत तगड़ा है, इतना जोर से ये ध्वनि यहाँ के हवाओं को ढकेलेगा कि ये हवा को पता ही नहीं चलेगा कि हमको, जैसे आंधी उठती है तो हवा को तो पता चलता है कि आगे बढ़ना है, लेकिन अचानक ब्लास्ट होगा ना तो हवाओं में इतना झटका लगेगा कि वही हवा हम लोग को क्या मारेगा, झटका। इसलिए फिल्मों में देखिएगा जब बम फटक फेंकता है तो वहां ब्लास्ट होता है, जैसे बम ब्लास्ट होगा तो वहां से क्या निकलेगा, ध्वनि। और ध्वनि कितना की रफ्तार से जाएगा, 330। और अगल बगल की हवाएं कभी 330 की स्पीड से नहीं चलती हैं। वहां पे उन हवाओं को इतना तेज बम झटका मारेगा कि वो हवाएं दूसरे को क्या मार देगी, झटका मार देगी। इसलिए देखिए बम फूटेगा कहीं और छिटाएगा कहीं, वो रियलिटी होता है। भले उसमें शूटिंग के दौरान वो रियल नहीं है, बट ओरिजिनल बम जब फटेगा तो आप भी उधिया जाएंगे। वहां पर शॉक वेव होता है, उसे क्या कहते हैं, शॉक वेव। तो शॉक वेव के लिए क्या स्पीड कितना होना चाहिए, हिंदी में इसे कहा जाता है प्रघाती तरंग। अब जितना ज्यादा तगड़ा बम रहेगा, जितना तगड़ा, अब बताइए बम अगर छोटा सा बम फटा, या अगल बगल की हवाओं को क्या किया, कंप्रेस किया, क्या किया, कंप्रेस किया, और ये हवा अगल बगल में जाके क्या लगाएगी, दबाव। लेकिन इतना बड़ा वातावरण होता है कि इसका दबाव क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन अगर परमाणु बम पटक दे तो परमाणु बम ऐसा फटेगा, इतना तगड़ा मारेगा एक साथ ध्वनि उसमें से कि अगल बगल की हवाओं को बहुत ही तेज सुपरसोनिक स्पीड से ढकेलेगा हवाओं को। हवा कभी भी सुपरसोनिक स्पीड से तो गई नहीं है, तो अचानक ढकेलेगा तो हवा इतनी रफ्तार से आएगी कि सामने खड़े बिल्डिंग, घर द्वार, पेड़ और को गिरा देगी। तो परमाणु बम जब फटता है ना तो लगभग 30-40 किलोमीटर के एरिया में हर चीज तबाह करता है। किसकी वजह से, शॉक वेव की वजह से। शॉक वेव समझ आ रहा है कि नहीं आएगा, कौन सा वेव, शॉक वेव। शॉक वेव के लिए कम से कम स्पीड क्या होना चाहिए, सुपरसोनिक ही होना चाहिए। मतलब 1 मैक से ज्यादा हुआ तो क्या हो जाना चाहिए, सुपरसोनिक। सुपरसोनिक नहीं रहेगा तो कभी भी शॉक वेव नहीं आएगा, और ना ही आपका क्या टूटेगा, साउंड बैरियर। क्या टूटेगा, साउंड वेव। आप देखिएगा कभी कभी लड़ाकू जहाज काफी नीचे हाइट पे उड़ते हैं सब यहाँ पे, ताकि उनको प्रेसिजन गाइडेड, अब जिसके अंदर प्रेसिजन गाइडेड मिसाइलें हैं वो तो हाइट पे उड़ेंगी। प्रेसिजन मतलब होता है एकदम निशाना। तो जो मिसाइल जो होता है ना, बम, प्रेसिजन गाइडेड बमवा जो होता है कम से कम 100 करोड़ का एगो आता है। जो बमवा गिराया जाता है ना, बम नहीं गिर रहा है, पैसे गिर रहा है, सोच रहा हो, बहुत महंगा आता है। यूक्रेन जो है रूस को इतना मारा कैसे, रूस के पास पैसा है नहीं, तो उसने अपना प्रेसिजन गाइडेड मिसाइलों को साइड में रखा है। अब क्या किया, अनगाइडेड मिसाइलों को यहाँ पे बांध बम और कहा कि नीचे ले जाके गिराओ। अब नीचे जा रहा है तो स्टिंगर मिसाइल से मार के गिरा दे रहा है। तो जिनके पास प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल है वो तो क्या कर सकते हैं, निशाना मार सकते हैं। अदरवाइज में जहाज कहाँ आते हैं, नीचे। और लड़ाकू जहाज जब उड़ते हैं ना तो अगर किसी पेड़ ओड़ के पास से जाएंगे तो पेड़ किसके चपेट में आ जाएगा, शॉक वेव। किसके चपेट में, अब पेड़ गिर जाता है, बहुत खतरनाक होता है ये। किसी को दिक्कत,